पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चल रहे हैं और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू इन दिनों में हिमाचल प्रदेश में लगी है। और जिस प्रकार से आप सब ने देखा कि ये पंचायतों के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव प्रदेश सरकार हर हालत में टालना चाह रही थी और टालने की वजह ये थी कि उनको अच्छी तरह से मालूम था कि अगर चुनाव हो गए, चुनाव का परिणाम उनके खिलाफ होगा। और ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा करके पूरा प्रयास किया गया किसी तरह से ये चुनाव ना हो सके, इनको टाला जा सके। भारतीय जनता पार्टी इस सारे मामले को लेकर के हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने कहा कि अप्रैल के महीने के अंत तक आप चुनाव करवाइए, लेकिन प्रदेश सरकार ने तय किया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीर टिप्पणियां हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ की जब यह फैसला आया था। और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की गवर्नमेंट गई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आदेश पर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिरकार चुनाव 31 मई से पहले करवाने के आदेश दिए। और आज हिमाचल प्रदेश में अगर पंचायती राज संस्थाओं के अगर चुनाव हो रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव संपन्न हुए। नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव के परिणाम भी आ गए, लेकिन नगर निगम के चुनाव के परिणाम अभी 31 मई को आएंगे। नगर परिषद और नगर पंचायत के जो चुनाव आए उससे एक चीज साबित हो गई, जो मुख्यमंत्री का एक अंदेशा था। उनको लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव जब होंगे तो उनके पक्ष में नहीं होंगे। नगर परिषद में हिमाचल प्रदेश में 25 जगह में से 25 नगर परिषदों में से 18 में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की विजय हुई है। नगर पंचायत में हिमाचल प्रदेश में 22 नगर पंचायतों में से 13 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जीत करके आए, काउंसलर जीत करके आए। सरकार के पूरे दबाव, सरकार के पूरे प्रभाव के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सीटों पर हमारे प्रतिनिधि जीत करके आए। और ऐसी परिस्थिति में भी हिमाचल प्रदेश में आप सब लोगों ने इस बात को देखा होगा कि किसी तरह से चुनाव अगर हो ही रहे हैं तो चुनाव को प्रभावित कैसे किया जाए, इसके लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले चुनाव कराना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जब चुनाव की तारीख तय हो गई, चुनाव करवाने पड़ रहे हैं, विवश होकर के, मजबूर होकर के, ऐसी परिस्थिति में अलग अलग तरह से सारी चीजों को जो है वो कोशिश की गई कि चुनाव को प्रभावित कैसे किया जा सके। आपने इस बात को भी देखा कि ऐसे भी आदेश हुए जिस आदेश में यह कहा कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो रोस्टर में 5% की जो है वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं। हाई कोर्ट ने उसको भी निरस्त कर दिया। बहुत सारी जगह सरकार की फजीहत कोर्ट में बुरी तरह से हुई है। और अभी भी हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं कि चुनाव हर तरह से प्रभावित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप अगर जीत करके आए हैं, सरकार बना करके आए हैं,
तो नियमों का, कानून का जो प्रावधान है सारी चीजों के लिए, उसके अनुरूप सरकार चलनी चाहिए। लेकिन उनके स्वभाव में वो सारी चीजें नहीं है। और इसलिए ही कांग्रेस पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने कहा था कि सुखू जी काम नहीं करते हैं, सिर्फ दो चीजें करते हैं, साजिश और षड्यंत्र। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनकी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहे, आज वो दुनिया में नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में जब आप प्रदेश में सत्ता में हैं, सरकार आपकी है, आप नियमों के प्रावधानों के अनुरूप जो है प्रदेश को चलाएं। अगर नहीं चलाते हैं तो हर जगह आपकी फजीहत हो रही है, हर जगह आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से एक नहीं अनेक झटके लग रहे हैं हर रोज। ऐसी स्थिति कभी भी हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार की रही नहीं, किसी भी मुख्यमंत्री की नहीं रही है, जितनी फजीहत प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की कामकाज को लेकर के प्रदेश सरकार ने की। चुनाव के दिनों में आचार संहिता के दौरान वो कैंपेन करने के लिए हिमाचल प्रदेश में कई जगह गए, नगर निगम में, और वहां आचार संहिता के दौरान घोषणा की कि आप कांग्रेस पार्टी का काउंसलर जिता करके भेजिए, मैं 50 लाख रुपए विकास के लिए दूंगा। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतनी हल्की टिप्पणियां, इतनी हल्की बातें चुनाव की आचार संहिता के दौरान कभी नहीं की। और अभी इस बात को लेकर के मैं आपके सामने आज और बात को लेकर के जो कहने के लिए आया हूं, पिछले कल हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक की जा सकती है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए गए, और फैसले लेने के बाद जो एक नियमित ब्रीफिंग होती है, मीडिया ब्रीफिंग होती है कि आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, इस बैठक में ये फैसले लिए गए। उस ब्रीफिंग को टाला गया, ब्रीफिंग नहीं की गई, लेकिन सारे मीडिया वालों को एक एक फैसला जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड करके बताया गया। और फैसले क्या लिए गए जो बिल्कुल चुनाव को प्रभावित करने वाले। और चुनाव को प्रभावित करने में सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू है, 26 तारीख को पंचायती राज संस्थाओं का फर्स्ट फेज का चुनाव है, 28 को दूसरा है और 30 को तीसरा है। जब तक चुनाव का परिणाम नहीं निकलता तब तक के लिए आप कैबिनेट के फैसले इस प्रकार से बीच में नहीं ले सकते हैं जिससे आपका जनादेश प्रभावित हो। लेकिन फैसले लिए गए, और फैसले क्या लिए गए कि हिमाचल प्रदेश में जो 1500 रुपए की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के चुनाव से पहले दे रखी थी, उस गारंटी को हम लागू करने का फैसला हमने ले लिया। और हिमाचल प्रदेश में 2 लाख रुपए से कम जिस महिला की आय है, उस महिला की पात्रता के आधार, उसकी पात्रता के आधार पर ये 1500 रुपए देने का फैसला लिया गया। ये फैसला 3.5 वर्ष के कार्यकाल के बाद उस वक्त लिया गया जब हिमाचल प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। फैसला पहले भी लिया जा सकता था, यह फैसला बाद में भी लिया जा सकता था, लेकिन चुनाव के बीच में लिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य को लेकर के चुनाव को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं, उस दृष्टि से लिया गया। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक फैसला और लिया गया, और वो फैसला क्या लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में जो पार्ट टाइम वर्कर, बहुत सारी कैटेगरी जिनकी सैलरी और ऑनरेरियम में स्लाइट सी इंक्रीज की है, 500 रुपए की इंक्रीज की है, और वो बजट अनाउंसमेंट है, और वो बोलेंगे कि बजट अनाउंसमेंट है, इसको हम कभी भी लागू कर सकते हैं, लेकिन बजट अनाउंसमेंट है। अभी तक दर्जनों कैबिनेट बैठकें, कैबिनेट की मीटिंग जिनकी बजट सेशन के बाद हो चुकी हैं, उससे पहले किया जा सकता था। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद भी किया जा सकता था, लेकिन इस बीच में उन सभी सेक्शन को प्रभावित करने के लिए उन्होंने वो प्रयत्न किया है कि
उनको लाभ देने के, उनको अल्योरमेंट, उनको प्रभावित करने के लिए, ताकि वो उनको, उनके कैंडिडेट को, उनके समर्थित उम्मीदवारों को वोट दे सके। यह प्रयास किया गया। आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक फैसला और लिया कि हिमाचल प्रदेश से जो मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेसर हैं, उनकी आयु में जो उनकी रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स होती थी, उसको बढ़ा करके 63 ईयर्स कर दिया। 63 ईयर्स इसलिए किया, सॉरी 63 किया मेरे ख्याल से, 63 नहीं 63 किया, 1 ईयर किया, 63 ईयर्स किया है। अगली साल उसके बाद वो 65 भी करेंगे। मालूम क्यों किया, कारण क्या है उसके पीछे? यही है कि रिटायरमेंट की जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसको जो है उसको शिफ्ट करने के लिए, उसको ट्रांसफर करने के लिए इस सरकार के सिर पर नहीं पड़े। वो अगली सरकार जो आएगी 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 100 साल के बाद, उसके बाद उनके ऊपर पड़ेगी। ये एक और साजिश, और ठीक ही कहा इसलिए वो कांग्रेस के नेता ने कि वे साजिश ही करते हैं, और साजिश के तहत वो सारी चीजों को लेकर के इस प्रकार से प्लान कर रहे हैं। और मुझे इस बात को लेकर के ये भी आप सबके बीच में कहना है कि लगभग 10 लाख से ज्यादा जो फार्म जो है वो 1500 रुपए की गारंटी के भरे गए थे, पहले विधानसभा के चुनाव से पहले भरे गए। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया तो फिर भरे गए। और अभी मैं अपने क्षेत्र में देख रहा था, कुछ जगह इनके जो कैंडिडेट जो पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं, आजकल भी वो फार्म भर रहे हैं। आप कितनी बार जनता को गुमराह करने की ऐसी नाकाम कोशिशें करते रहे। एक बार आपने गुमराह करने में सफलता हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद आप बार बार इस प्रकार से नहीं कर सकते। एक और फैसला जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के अंदर एक बिल लाया उन्होंने, और उस बिल में कहा कि विडो और ऑर्फन ये सेस जो है हम लगाएंगे डीजल पेट्रोल पर, और डीजल पेट्रोल पर इसके लिमिट रखी कि 1 लीटर पर 5 रुपए बढ़ाने का उन्होंने फैसला किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने सारे विषय को लेकर के प्रेस में उठाया, मसला विधानसभा के अंदर उठाया, विधानसभा के अंदर हम सब लोगों ने विरोध किया इसका। ये बात कांग्रेस के हाईकमान तक पहुंची, और हाईकमान की ओर से मुख्यमंत्री को डांट लगी, जो हमारी सूचना है, जानकारी है। और उसके तहत जो है मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि मैं इसको जो है लंबित करता हूं। लेकिन अभी जो है उसका जो है वो नोटिफिकेशन मेरी जानकारी के मुताबिक जो है वो हो चुका है, और नोटिफिकेशन होने के बाद विडो और ऑर्फन के नाम से डीजल पेट्रोल पर सेस लगा करके, यानी कि 5 रुपए लगा करके उसको कीमत बढ़ा करके जो पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा उनके भले के लिए नहीं, वो पैसा हिमाचल प्रदेश में सरकार चलाने के लिए वो खर्च किया जाएगा, सरकार चलाने के लिए खर्च किया जाएगा। इतनी, जिसको कह सकते हैं कि घटिया सोच कांग्रेस पार्टी की, ऐसे वर्ग के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जाएगा, और पैसा उनकी वेलफेयर के लिए नहीं, वो पैसा सरकार चलाने पर खर्च किया जाएगा। ये भी आपके बीच में कहूं कि बहुत ही एक घटिया तरह का एक पैरामीटर जो है उन्हें दर्शाया। इसके अलावा और चीजों को लेकर के गारंटी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात थी, अब तय कर दिया कि 125 यूनिट बिजली भी फ्री नहीं दी जाएगी। यानी कि आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि जो जीरो बिल का एक कॉन्सेप्ट हमने किया था, उसमें क्या हो जाएगा, मिनिमम बिल आने वाले समय में लगभग 750 रुपए पर मीटर के हिसाब से बिल आएगा हिमाचल प्रदेश में। और वो बिल आएगा, जो बिल पैसा, ये पैसा इकट्ठा होगा, और उससे अपनी गारंटियां पूरा करने की कोशिश कर, यानी कि गरीब आदमी की कमर तोड़ करके कांग्रेस गारंटियां पूरा करने के लिए प्रयत्न कर रही है, तब भी उसके बावजूद पूरा करना उनके लिए संभव नहीं है। अगर हम इस बात को देखें, पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में अगर बिजली की खपत को अगर हम देखें, बिजली के पर इसका जो टैरिफ का जो इंक्रीज लगभग 1 रुपए के लगभग जो है प्रति यूनिट के हिसाब से जो है वो इंक्रीज जो है वो सेस के माध्यम से जो है हिमाचल प्रदेश में होना निश्चित हो गया है।
चाहे वो होटल है, निजी अस्पताल है, पेट्रोल पंप है, शॉपिंग मॉल है, मल्टीप्लेक्स है समेत वो 10 कैटेगरी जो है जहां पर बिजली की खपत होती है, उसमें जो है लगभग ₹1 पर यूनिट के हिसाब से इंक्रीज हिमाचल प्रदेश में हो गई। और इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये पैसे इकट्ठा करने के बाद जो है वो इसका लाभ जो है वो कांग्रेस पार्टी अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए उठाना चाह रही है। ये भी मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं आप सबके बीच में बहुत विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को अनुभव किया है, महसूस किया है कि ऐसी सरकार जो हिमाचल प्रदेश में जनादेश को प्रभावित करने के लिए चुनाव के बीच में जो हरकतें कर रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी नगर निगम के चुनाव का परिणाम आना है, लेकिन जो नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव आए हैं, बड़े स्तर पर जो काउंसलर जीत करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कुछ आजाद जहां उनको जनता ने चुन करके भेजा है, उनके ऊपर लगातार दबाव बना करके, उनको धमकियां दे करके उनके ऊपर केसेस बनाने की धमकियां दी जा रही है, उनके खिलाफ मामले दर्ज करने की धमकियां दी जा रही है, विजिलेंस जांच की धमकियां दी जा रही है, परिवार के लोग कर्मचारी हैं तो कर्मचारियों को ट्रांसफर करने की धमकियां दी जा रही हैं। उनके खिलाफ इतना दबाव डाल करके जो है अपने पक्ष में लेने की कोशिश की जा रही है। कुछ जगह तो यह है कि जो निर्दलीय जीत करके आए हैं, मजबूर होकर के उनको ऐसा किया जा रहा है कि उनको खड़ा करके कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और बात अंतिम जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिमाचल प्रदेश में कि चुनाव 31 मई तक संपन्न होने चाहिए, और उसके बावजूद नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव का परिणाम आने के बावजूद भी अभी तक जो है उसको नोटिफाई करने से रोक दिया गया है। 31 मई का मतलब यह है, जो कट ऑफ डेट जो उन्होंने तय की है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश के मुताबिक तय की है, 31 मई तक सिर्फ वोटों की गिनती, चुनाव का परिणाम ही नहीं, 31 मई तक प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। वो पूर्ण होने का मतलब है नगर परिषद का अध्यक्ष, नगर पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव, नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, ये संपन्न होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अपने दबाव का इस्तेमाल करके नोटिफाई नहीं कर रही है, और ताकि जो चुन करके आए प्रतिनिधि हैं, जो काउंसलर चुन करके आए हैं, उनके ऊपर दबाव डाला जा सके, और दबाव में उनको जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए बाध्य किया जाए, ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है। मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और यही स्थिति आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव में, नगर निगम तो हालांकि पार्टी के सिंबल पर बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो करेंगे, और ब्लॉक समिति के चुनाव में जो पार्टी सिंबल पर नहीं है, जिला परिषद के चुनाव में जो पार्टी सिंबल पर नहीं है, उस पर भी करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। और ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश में ये चुनाव जिसको टालने के लिए सुक्खू जी पूरी कोशिश कर रहे थे, टाल नहीं पाए, अब इस चुनाव के जनादेश को किसी ना किसी तरह से हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पक्ष में, कांग्रेस की सरकार के पक्ष में करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। हमने पार्टी के स्तर पर तय किया है, हम इलेक्शन कमीशन के समक्ष भी सारे बात को लेकर के अपनी बात कहेंगे ही, और हमने ये भी तय किया है कि इस सारे विषय को लेकर के आवश्यक हुआ तो राज्यपाल महोदय जी को भी इस बारे में अवगत करवाएंगे, ताकि इसमें इसका संज्ञान लेकर के कार्रवाई की जा सके। और मेरा इतनी बात जरूर है आप सबके माध्यम से, हिमाचल प्रदेश का जो हमारा चुनाव आयोग है,
इन तमाम विषयों को, जिन विषयों को लेकर के हम एक बार नहीं अनेकों बार शिकायत कर चुके हैं, अपनी बात कह चुके हैं, जो बिल्कुल एकदम पहले दृष्टि में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन दिखता है, उसका संज्ञान ले और कार्यवाही करे मुख्यमंत्री के खिलाफ, और मुख्यमंत्री के साथ साथ में सरकार में जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही इसमें होनी चाहिए। ये मैं आपके बीच में आज के इसमें कहना चाहता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश में नगर परिषद, नगर पंचायत में जहां शुरुआती स्तर पर जो परिणाम आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। नगर निगम के चुनाव का परिणाम 31 तारीख को आएगा, तो निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि उसमें भी भारतीय जनता पार्टी समर्थक उम्मीदवार ज्यादा जीतेंगे और बहुमत होगा हमारा। और यही स्थिति ब्लॉक समिति में और उसके साथ साथ में जिला परिषद में भी रहेगी। एक तरह से नगर पंचायत, नगर परिषद के चुनाव परिणाम आने के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने की शुरुआत लोगों ने कर दी है, और इसका असर निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको बाकी के चुनाव के परिणाम आने के साथ देखने को मिलेगा। थैंक यू। नगर परिषद के पंचायत के जो कैंडिडेट्स आए हैं, इसमें आपका रिवासत और इन्होंने जो भाजपा के सिंह रहे कांग्रेस, देखिए बहुत एक छोटे यूनिट है, लेकिन आप जिक्र करिए सुंदरनगर में, आप जिक्र करिए आपके बिलासपुर में, आप जिक्र करिए ऊना डिस्ट्रिक्ट पूरा साफ हो गया, आप हाँ जी, आप जोगिंदरनगर का जिक्र करिए, तो बहुत मेजॉरिटी जगह सरका घाट में भी हमारी बढ़त आई है वहां पर। तो जो बड़े यूनिट हैं हमारे, जहां नगर निकाय हमारे जो बड़े बड़े हैं, तो वहां पर हुई है। लेकिन ये सारी चीज को भी हम इसका भी संज्ञान लेंगे, निश्चित रूप से सारी चीज को लेकर के करेंगे। कांगड़ा में कुछ जगह हुआ है, लेकिन कुछ जगह जीते भी हैं, ऐसा नहीं है कांग्रेस ही सब जगह जीती है। तो क्या मान के चले कि अब पब्लिक में कांग्रेस का सफाया करना? निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि 25 में से 18 नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा जीत करके आई है, तो इस बात को लेकर के आप मान के चलिए कि ये शुरुआत है कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की। देखिए, मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बहुत जल्दी आपके सामने बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसमें ब्लॉक समिति के चुनाव होंगे, जिला परिषद के चुनाव होंगे, उसके अलावा नगर निगम के चुनाव का परिणाम आना बाकी है, जो पार्टी के सिंबल पर यहाँ पर हुआ है। तो सारी चीज के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और मुझे इतना ही कहना है कि एक दो चीजों से, एक दो जगह के परिणाम से पूरे मंडी को आप असेस नहीं कर सकते, उसका आकलन नहीं कर सकते। सर, कांगड़ा की मैं बात करना चाहूंगा। कांगड़ा में हाल के बाद जो आपके बड़े बड़े नेता हैं, उनका आपस में वाद विवाद शुरू हो गया है। राकेश पठानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्योंकि राजीव भारद्वाज जो सांसद हैं कांगड़ा के, वो उन पर इल्जाम लगाते हैं कि आपने भीतरघात किया, आपकी वजह से हार गए। दूसरी तरफ आप देवेंद्र जो भुट्टो हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं वीरेंद्र कंवर के ऊपर। उनका कहना है कि आप भीतरघात कर रहे हैं, जो भाजपा का कैंडिडेट है आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से सर बड़े बड़े नेता जब आपस में उलझ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो आप तो उसी सुखविंदर सिंह सुक्खू को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी बात को वो कहते हैं भाजपा जो है कई गुटों में बंटी हुई है। देखिए, ऐसा है कि एक तो मैं बड़ा साफ करना, अनुशासन के मामले में भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट है, नेता कितना भी बड़ा हो, अनुशासन पार्टी के अंदर रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। पार्टी ने इन सारी बातों का संज्ञान लिया है। आने वाले समय में पार्टी इस पर क्या कार्रवाई करती है, किस प्रकार से सारी चीज को देखते, वो आपके सामने बहुत जल्दी चीजें आ जाएंगी। लेकिन मैं इतना भी जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी आपके सामने है। कौल सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया, उसका भी तो जिक्र होना चाहिए कहीं। ये तो थे ही कहीं नहीं, मुख्यमंत्री तो मुझे बनना था। उन्हें अपनी पीड़ा को जाहिर किया, और उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री के ही साथ में जो कुलीग मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इनकी वजह से तो सरकार आई नहीं है, सरकार तो किसी और की वजह से आई थी, और ऐसी परिस्थिति में जो है इनको श्रेय जाता है, किसी और को श्रेय दे दिया उनने। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हिमाचल प्रदेश में घटित हो गई है कांग्रेस की सरकार के अंदर। इससे बड़ा क्या हो सकता है
कि जहां 1 साल के कार्यकाल में 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के छोड़ करके चले गए, 3 निर्दलियों का समर्थन भी था, वो भी छोड़ करके चले गए, और उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीट कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीती। इन सारी बातों को कैसे आप लेते हैं, ये भी तो एक विषय है। तो इसलिए वहां तो तार तार हुआ पड़ा है, सारी अनुशासन की तो बात ही वहां पर नहीं है। मुख्यमंत्री को मंत्री नहीं मानते, मंत्री को विधायक नहीं मानते, विधायकों को नीचे कार्यकर्ता नहीं मानते। इसलिए बहुत बुरी स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, जो आने वाले समय में आप चुनाव थोड़ा और नजदीक आने दीजिए, आप देखेंगे किस प्रकार के हालात हैं। देखिए, दोनों पार्टियों में, सभी पार्टियों में इस प्रकार से हैं कुछ, क्योंकि पार्टी के सिंबल पर जहां चुनाव नहीं है, वो एक सूची है, पार्टी ने एक व्यवस्था के अनुसार जो है अनुशासित होकर के काम करने के लिए बोला है, लेकिन उसके बावजूद अगर बहुत ग्रॉस वायलेशन होगी अगर अनुशासन की, तो निश्चित रूप से किसी न किसी के ऊपर कार्रवाई होगी। कुछ जगह कार्रवाई हुई है, कुछ जगह होगी। अभी कांग्रेस पार्टी ने तो कोई कार्रवाई नहीं की, वहां तो खुलेआम मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बोलते हैं लोग, मंत्री के खिलाफ भी और बाकियों के खिलाफ भी बोले जा रहे हैं।